ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा हम क्यों बनाते हैं। ओके, सो हमारा टास्क क्या है, हमें एक लैंग्वेज गिवन है एल, हमें एक ऐसा फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन बनाना है जो कि स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सके और ये बता सके कि ये जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज में है या नहीं है। ओके, तो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सो मैं लेती हूँ लैंग्वेज L1 नाम दिया मैंने इसे, और इसको हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, तो ये हमारी लैंग्वेज है और यहाँ पर हमारा इनपुट सिंबल क्या होगा, ए कॉमा बी। ठीक है, ये हमारा सिग्मा होगा। तो इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आ सकती है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी हमारी ए से स्टार्ट हो रही है, ए बी, ए सो ऑन। ठीक है, ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी L1 लैंग्वेज है ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ओके, तो हमें इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऐसी मशीन बनानी है, ऐसी मशीन बनानी है जो ये बता सके कि ये किन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी और किन स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मशीन बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बनाई, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में कैसे बना रही हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने ये मशीन बनाई। ठीक है, तो ये जो मशीन मैंने बनाई है ये मशीन, ये सेट, ये बोथ आर सेम। ठीक है, हम लैंग्वेज को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो हमारा सेट होता है ये इनफाइनाइट सेट होता है, तो यहाँ पर सारी स्ट्रिंग्स लिखना पॉसिबल नहीं होता। बट ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये एक फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है ये, तो इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये जो हमने फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन बनाया है इसे हम बोलते हैं DFA। DFA क्या होता है ये हम डिटेल में देखेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हमें क्या क्या दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो एक सर्कल जैसे कुछ दिख रहा है ये, जिसमें ABC ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्कल होता है इससे हम कहते हैं स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो टाइप के सर्कल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा सिंगल सर्कल और एक सर्कल है जो डबल सर्कल है। ठीक है, तो ये जो डबल सर्कल है ये होता है फाइनल स्टेट। ये सब क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो स्टेट A है यहाँ पर एक एरो आ रहा है। ये एरो कहाँ से आ रहा है, ये एरो कहीं से भी नहीं आ रहा है, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही इंडिकेशन है। ठीक है, तो जहाँ जिस भी स्टेट में हमारे पास एरो होता है जो कहीं से भी नहीं आता है उसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट, स्टार्ट स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक टास्क है, वी हैव टू चेक वेदर स्ट्रिंग AAB इज प्रेजेंट इन लैंग्वेज L1 और नॉट। ठीक है, मुझे चेक करना है कि जो स्ट्रिंग AAB है ये L1 में प्रेजेंट है कि नहीं। L1 क्या है मेरी, देखो L1 क्या है,
सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। तो क्या मेरी स्ट्रिंग ए बी मैं कह सकती हूँ L1 में बिलोंग करती है? हम कह सकते हैं करती है, बट अगर हमें ये मशीन से पूछना होगा तो मशीन ये कैसे सोचेगी, ठीक है, क्योंकि मशीन इंट्यूटिवली तो नहीं सोच सकते। यहाँ पर हमें कुछ लॉजिक देना होगा मशीन के लिए जो ये बता सके, ठीक है। तो हमने ये जो फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन बनाया था, एक बार मैं यहाँ पर फिर से बना देती हूँ। ये हमने फाइनाइट मशीन बनाई थी फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। हम चेक करते हैं कि जो ए बी स्ट्रिंग है वो इस मशीन में है कि नहीं, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे? हम हमेशा स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग स्टेट है वो स्टेट ए है, तो हम स्टेट ए से स्टार्ट करेंगे। स्टेट ए में अगर हमें इनपुट ए मिलेगा तो देखो हम कहाँ जाएंगे, स्टेट ए से इनपुट ए मिला तो हम गए स्टेट बी में, ठीक है। स्टेट बी में आ गए हम। अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा ए। अब स्टेट बी में हम अभी हैं, स्टेट बी से इनपुट ए मिल रहा है तो देखो कहाँ जा रहे हैं, स्टेट बी में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टेट बी में आ गए। नेक्स्ट इनपुट बी। अब देखो स्टेट बी में हम अभी हैं और इनपुट हमें मिल रहा है बी, तो स्टेट बी में अगर इनपुट बी मिल रहा है तो कहाँ जा रहे हैं हम, स्टेट बी में ही जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है। अभी यहाँ पर चेक करो, क्या जो स्टेट हमें मिली है लास्ट में, जो यहाँ पर बी है, क्या ये स्टेट फाइनल स्टेट है? फाइनल स्टेट कैसी दिखती है? देखो जहाँ पर डबल सर्कल होता है, क्या स्टेट बी में डबल सर्कल है? तो क्या हम कह सकते हैं कि स्टेट बी हमारी फाइनल स्टेट है और ये स्ट्रिंग के ख़त्म होने पे हम एक फ़ाइनल स्टेट पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है ए बी, जो हमारी स्ट्रिंग है वो ये मशीन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। हम जब DFA पढ़ेंगे तब हम इसे अच्छे से देखेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं FA, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ FA। एक होता है विद आउटपुट और दूसरा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, ठीक है। जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट होता है वो दो टाइप के होते हैं। ये होते हैं हमारे मूरे मशीन और सेकेंड होती है हमारी मिले मशीन, मूरे मशीन एंड मिले मशीन। वहीं पे जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट होता है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है DFA, दूसरा होता है NFA और तीसरा होता है एप्सिलॉन NFA, ठीक। ये क्या होता है DFA का फुल फॉर्म है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। NFA होता है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एप्सिलॉन NFA होता है हमारा एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये होता है एप्सिलॉन, ओके। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा।